हेलो दोस्तों, मैं नवीन चतुर्वेदी अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय नवीन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि मैं जनरल नॉलेज की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज लेके आ रहा हूं जो आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज का 8 से 10 एपिसोड आपके सामने अपलोड किए जाएंगे, जिसमें से आने वाले हर एग्जाम के लिए 60 से 70% का आप कवर कर पाएंगे मेरे इन एपिसोडों से। इसलिए ध्यान से अच्छे से मेरे वीडियो को पूरा देखें। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा हमारे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो होने वाला है जीके का भंडारा, जिसका पहला एपिसोड आपके सामने मैं लेके आ चुका हूं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो धौलावीरा था, जो अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ये नगर तीनों भागों में विभाजित था। ठीक है। अब बात करें कालीबंगा की, तो जुते हुए खेत का प्रमाण कहां मिलता है? कालीबंगा से। ठीक है। कहां पे स्थित है? राजस्थान में। ठीक है। लोथल गुजरात में स्थित है। समुद्री संग्रहालय यहीं पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन को मिला के कांसा बनता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो ध्यान रखिएगा कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू। और यह भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक है। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर ही 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बात करें मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदाड़ो के को मृतकों का टीला कहते हैं। कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर यह स्थित है। ठीक है। घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां से मिलते हैं? कोतरा गुजरात से। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो यह है आर्टिकल 44 में सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ठीक है। भाग 4 यह आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र राज्य सिविल कोड लागू किया है वो है गोवा। गोवा एकमात्र राज्य है जहां सिविल कोड लागू किया गया है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टर ने ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है। सर्वदाता कौन सा है? O-। सर्वग्राही कौन सा है? AB+। ठीक है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। अनुवांशिकता का नियम मेंडल ने दिया था। अनुवांशिकता का नियम ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RH फैक्टर की खोज रीसर बंदर के अंदर की गई थी। बीनर और कॉर्न लैंडस्टर इन दोनों ने इस RH फैक्टर की खोज की थी। बीनर और कॉर्न लैंडस्टर। ठीक है। अब बात करें ब्लड क्या है, तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिविटी टिश्यू है। ठीक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। जिसका पीएच मान कितना है? 7.4। ठीक है। इसका पीएच मान 7.4 है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है मुंडकोपनिषद में, ठीक है। 4 आश्रमों का उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। 4 वर्णों का उल्लेख ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये 4 वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। जो अग्नाशय ग्रंथि है जिन्हें यह ग्रंथ ध्यान रखिएगा हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम और पाचक रस भी ये निकालती है, ठीक है। यह जो हार्मोन्स निकालती है वो इंसुलिन हार्मोन निकालती है। इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करें पीयूष ग्रंथि की, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि लड़ो या भागो, इसी ग्रंथि को कहते हैं। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो झेलम नदी को विदिशा के नाम से जाना जाता है, जबकि चेनाब को अस्कनी और रावी नदी को परुषणी और अगन्या किसे कहा गया है? गाय को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये देश है जिनकी राजधानी केन्या की राजधानी है नैरोबी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क की कोपेनहेगन और तंजानिया की है दोदोमा, मोरक्को की है रवात। और ध्यान रखिएगा माउंट किलिमंजारो तो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब बात करें पुस्तक और लेखक की, तो इंडिका जो पुस्तक है उसके किसने लिखी? मैगस्थनीज ने। मृच्छकटिकम सुद्रम की है। मुद्रा राक्षक विशाख दत्त की है। कदम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की, हर्षवर्धन के समय ये लिखी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धम्मचक्र परिवर्तन का संबंध कहां से है? ये सारनाथ से। ध्यान रखिएगा महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था उसी को कहते हैं धम्मचक्र परिवर्तन, ये सारनाथ में दिया था, ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्त होती है और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मिलता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। और ध्यान रखिएगा महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैन तीर्थंकरों की। तो ध्यान रखिएगा टोटल 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले थे ऋषभदेव या आदिनाथ उन्हें कहते हैं। 23वें नंबर के थे पारसनाथ। 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी। जो त्रिदर्शन है वो का संबंध जैन धर्म से है। सम्य दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों ही त्रिदर्शन जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, उड़ीसा में स्थित है। एलोरा कैलाश मंदिर जो पहाड़ियों को ऊपर से नीचे काटकर बनवाया गया था राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में है, ये सबसे बड़ा चैत्य है, ध्यान रखिएगा। सबरी माता मंदिर केरल में है, ध्यान रखिएगा। मकर बिलक्कू जो उत्सव है यहीं पर मनाया जाता है, ध्यान रखिए। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक हम्पी के अंदर स्थित है। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी जो थी विजयनगर की राजधानी थी। हरिहर बुक्का ने इसको स्थापना की थी, ठीक है। हम्पी कितने रुपए की नोट पे है? तो ये 50 रुपए की नोट पे है, ठीक है। आगे देख लेते हैं त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा त्रिवेद में अथर्ववेद शामिल नहीं है क्योंकि इसे जादू टोना वाला वेद कहते हैं, ठीक है। अब बात करें ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो अथर्ववेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। और यजुर्वेद का शतपथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचायतन शैली में बना है। चंदेल शासकों ने बनवाया है। महादेव कंदरिया जी का मंदिर यहीं पर है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई तमिलनाडु में है। कामाख्या माता मंदिर आसाम में है, यहीं पर अंबुबाची का मेला लगता है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है, ठीक है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा दिल्ली के किस शासक ने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी के द्वारा लाई गई थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, बात करें गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा, अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इन्होंने ही बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। इसी ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जबकि इसको पूर्ण किसने करवाया था? तो पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया और इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया था। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास ही है। ठीक है, इन्हें ही लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, गुजरात विजय के बाद। अब ध्यान रखिएगा, जो पूर्व ताजमहल है, पूर्व का ताजमहल हुमायूं के अकबरे को कहते हैं। पूर्व का ताजमहल हुमायूं के अकबरे को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 बाग शैली में बना है, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का समय, वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां का समय। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ध्यान रखिएगा, 3rd मंडल में भगवान सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर 4 वर्णों का उल्लेख है। ठीक है, अब बात आ गई G7। तो इसकी एक ट्रिक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। ठीक है, जी से बन गया जर्मनी, F से बन गया फ्रांस, J से बन गया जापान, U से बन गया USA, E से बन गया, I से बन गया इटली, C से बन गया कनाडा और E से बन गया इंग्लैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, G7 का मेंबर भारत नहीं है और इसकी जो G7 की हाल ही में बैठक हुई है वो कॉर्नवॉल इंग्लैंड में हुई है। ठीक है, अब बात करें बंगाल। अगला क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेटिक। भारत का पहला वायसराय कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन यानी जो लागू होना था 16 अक्टूबर 1905 को, उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है हर एग्जाम में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, किसने लागू की? कॉर्नवालिस ने लागू की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुंडो ने लागू की। महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने लागू की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह आगे की तरफ होता है, यह नियम लिंडेमान ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ के पास ये हुआ था। ठीक है, अब बात करें अगली डेट, 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कहां से स्टार्ट हुआ था? टाउन हॉल कोलकाता से यह स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 5 फरवरी 1922 चौरा चौरी घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। बात करें 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। यह युद्ध बिहार में 1764 में लड़ा गया। इसी युद्ध के बाद क्लाइव को बुलाया गया। ठीक है, और फिर 1765 में क्लाइव ने ही इलाहाबाद की संधि करवाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ पुस्तक है जिनके लेखक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की पुस्तक है। ठीक है, 1927 में होता है साइमन कमीशन गठन। 28 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता। 1932 में होता है पूना पैक्ट, जो गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, एरवदा जेल पुणे के अंदर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, विषाणु वायरस
से होने वाले रोग। तो ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टिक है, जो विषाणु वायरस से रोग होते हैं उनकी। तो ध्यान रखिएगा, रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है। तो रचना बोलती है ये लो विष पी लो, ठीक है। तो RA से बना रेबीज, CH से बना चेचक, हमें H से बना हेपेटाइटिस, M से बना मीजल्स, E से बना इबोला, पानी से बना पोलियो और 2 से बना डेंगू, और अभी आया था जीका वायरस, ठीक है। ये होते हैं विषाणु वायरस से होने वाले रोग, ठीक है, विषाणु वायरस। 26 नंबर देख लेते हैं। अध्यक्षता, एक कांग्रेस अधिवेशन की इंपॉर्टेंट अध्यक्षता है रास बिहारी बोस। 1907 सूरत अधिवेशन, इसी में नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए, नरम और गरम दल दो भागों में बट गया, ठीक है। महात्मा गांधी 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, एकमात्र अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। अगला है भूपेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? भूपेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। अंबिका चरण मजुमदार 1916 का लखनऊ अधिवेशन, नरम दल और गरम दल फिर से मिल गए, 1916 लखनऊ अधिवेशन। आगे देख लेते हैं, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है, टकला मकान मरुस्थल चीन में है, गोबी का मरुस्थल चीन मंगोलिया के सीमा पे स्थित है, रब अल खली मरुस्थल सऊदी अरब में है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो के अंदर हुआ। ध्यान रखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे 7, फिर 31 अक्टूबर 2019 को 2 और बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो हो गया 9। फिर 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को इकट्ठा कर दिया गया। इस तरह से अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय जो है, भारतीय मानक समय 82½ पूर्वी अक्षांक निम्न राज्यों से गुजरता है। इसकी भी ट्रिक है, जो भारतीय मानक रेखा भारतीय किन राज्यों से गुजरती है उसकी ट्रिक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो आंधी में छाता, तो यानी आंधी से बन गया आंध्र प्रदेश, में से बन गया मध्य प्रदेश, छाता से बन गया छत्तीसगढ़, ऊपर से बन गया उत्तर प्रदेश और उड़ा से बन गया उड़ीसा। इन्हीं 5 राज्यों से निकलती है भारतीय मानक समय, ठीक है। आगे देख लेते हैं जीआई टैग। तो भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग को चाय को दिया गया है, दार्जिलिंग की चाय को भारत का पहला जीआई टैग दिया गया है। खोला मिर्च, मोइरा केला और हरमल मिर्च, इन सब का जीआई टैग गोवा के पास है, ठीक है। शाही लीची, इसका जीआई टैग बिहार के पास है। तेजपुर लीची आसाम के पास है, ठीक है। 16 सितंबर इस दिन मनाया जाता है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। भाई इंपॉर्टेंट है ये, 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। यह कौन सी मंडल पे है? ये परत समताप मंडल पे पाई जाती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैडमियम की अधिकता से होता है इटाई रोग। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और क्लोराइड की अधिकता से होता, फ्लोराइड ना कि क्लोराइड, फ्लोराइड की अधिकता से होता है दांत खराब होते हैं, ठीक है। अब बात करें अंगूर की खेती, विटीकल्चर, केचुआ किसान का मित्र, बर्मी कल्चर, ठीक है, बमी लिखा है नहीं, बर्मी कल्चर होगा। रेशम कीट पालन किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से मेरा पहला एपिसोड यहां से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एपिसोड मैं एक दिन गैप करके अगले दिन लेके आऊंगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा। सारे सब्जेक्ट यहां से क्लियर हो गए, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, साइंस हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, करंट हो, सब कुछ मैं इंक्लूड करूंगा अपने सारे पार्ट में। 8 से 10 पार्ट लेके आऊंगा मैं जीएस के, जीके के। तो ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियो को पूरा देखें, कुछ ना कुछ तो यहाँ से आप लेके ही जाएंगे, ये मुझे 100% भरोसा है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मेहनत का कुछ फल मिल सके। थैंक यू सो मच।